महादेव शिव में ही श्रद्धा है। यह श्रद्धा का स्वरूप होना चाहिए। पर्वत जैसी अचलता, और अगर विश्वास देखना है तो भूत भावन भगवान शिव का विश्वास देखो। समुद्र मंथन हुआ, कथा सब जानते हैं। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला क्या? बोले विष। और विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं, सबको अमृत चाहिए। झगड़ा हो गया अमृत के चक्कर में, देवताओं में, राक्षसों में। और जब विष निकल आया तो पूरा संसार धू धू करके जलने लगा। और भगवान शिव सबसे आगे आ गए, अरे चिंता मत करो, ये विष पान तो मैं कर लूंगा। किसी ने बाबा से पूछा कि ये बाबा विषपान करने के लिए आप क्यों तैयार हो गए? बोले बाबा, बोले इसलिए ताकि दूसरों को अमृत पीने का अवसर मिल जाए। साधु का यही स्वभाव होता है कि सुविधाएं दूसरे को मिल जाए। थोड़े हम असुविधा में भी रह ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आप पहचान कर लेना संत स्वभाव की बात कर रही हूं मैं, वेश की नहीं। लोग कहते हमारा तो साधु स्वभाव, हम संत स्वभाव, और पता चले कि भोजन करते टाइम बैठे किसी की थाली में एक व्यंजन अलग से आ जाए, उनके में ना आया हो। कोई मिठाई हो, दो बनी हो, किसी के में एक आए और उनके में दो आ जाए। जो कहते हैं हम संत स्वभाव हैं, साधु जैसे हैं, सीधे हैं, इसी पर लड़मर है। ये मीठा तो हमें नहीं मिला, सफेद रसगुल्ला भी बना था, इन्हें मिला, हमें क्यों नहीं? ले उठे डेली पत्थर, चले उठकर, अपमान हो गया। अरे भैया इतना छोटा है तुम्हारा सम्मान कि एक रसगुल्ले पर अपमान हो गया। तो साधु स्वभाव नहीं है। भोले बाबा विषपान करने के लिए तैयार हो गए, दूसरों को अमृत पीने का अवसर मिले। तो बाबा जब आपने ये विष पिया तो इस विष से पीड़ा तो हुई होगी, कंठ में, शरीर में। भोले बाबा बोले पीड़ा तो तब होती जब अपने पास होता। तो क्या किया? बोले हमें जहां से भी जो भी मिलता है वह सब हम अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवान के नाम से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि अरे देव तो भगवान को अच्छी वस्तुएं दो। भोले बाबा कह रहे कि हमने विष भी भगवान से जोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, यह संत का ही स्वभाव है कि अगर वह अच्छी जगह है, अच्छे स्थान पर बैठा है, तो चाहता है कि जैसे हम बने हैं, बेचारा यह भी पड़ा है तो यह भी हमारी तरह हो जाए। इसलिए भी विष को जोड़ा। और जब भगवान के चरणों से जुड़ा, भगवान के नाम से जुड़ा, तो महाराज हुआ क्या? बोले विष का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। कारण बोले जैसे ही विष मिला दुनिया वालों की तरफ से, मैंने उसे राम जी के नाम से जोड़ दिया। और जैसे ही राम जी का नाम उस विष को प्राप्त हुआ तो फिर वह विष नहीं रह गया। राम के नाम से जुड़ते ही वही विष विष राम हो गया। इसलिए मेरे ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और श्रद्धा के रूप में जगत जननी मां पार्वती, विश्वास के रूप में भोले बाबा। यह जो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा, महारात्रि है, और यह है क्या? बोले ये हमारी जगत जननी की तपस्या का ही तो समय है। उनके जैसी अटूट श्रद्धा महाराज किसी और में देखने को मिल ही नहीं सकती। भूतो न भविष्य। मैया भगवान को पाने के लिए कितना कठिन तप करते, उनके जैसा तो कौन है? चारों ओर जहां भी देखो पूरी सृष्टि ही तो हमारी जगत जननी है। बिना मैया के कृपा के तो कहीं कुछ है ही नहीं। आदि शंकराचार्य जी को आप देखो, जिस समय मठों की स्थापना कर रहे हैं, जगह जगह यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं,
और भ्रमण करते करते जब आगे बढ़े तो मुझे लगता है यही आगे की जिस समय पहुंचे, अब जम्मू कश्मीर जहाँ कहा जाता है, उस क्षेत्र में जब आदि शंकराचार्य जी पहुंचे तो वो केवल शिव को स्वीकार करने वाले, शिव की सत्ता को स्वीकार करने वाले और शक्ति को स्वीकार करने वाले नहीं। शिवो अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति। शक्ति को स्वीकार नहीं करते थे आदि शंकराचार्य भगवान, और महाराज एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ा, भयंकर पेट सब हो गए, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। किसी ने बताया कि महाराज थोड़ा सा दही लो, स्वास्थ्य ठीक होगा, ठंडक मिलेगी उधर को। लेकिन दही लेने जाने के लिए भी तो शरीर में शक्ति हो, पड़े हुए थे। हमारी जगत जननी मैया स्वरूप धारण करके आ गई, ग्वालिनी का दही रखे हैं पात्र में और दधी ले लो, दधी ले लो, दधी ले लो कहते हुए जा रही हैं। स्वामी जी ने सुना, आदि शंकराचार्य जी ने, तो इतनी शक्ति नहीं थी कि उठ करके दही ले लें। वहीं से पुकारा बड़ी मध्यम सुर में धीरे से, अरे मैया थोड़ा दधी हमको भी देते जाओ। तो मैया ने कहा यहीं आकर ले लो। शंकराचार्य जी कहते बोले मैया इतनी शक्ति नहीं है कि वहां तक आ सके। तो मैया ने कहा कि शक्ति का इतना विरोध करते हो कि शक्ति कुछ है ही नहीं, सब कुछ शिव ही है, और आज तुम्हें शक्ति की क्या आवश्यकता, तुम तो परिपूर्ण हो, शक्ति का क्यों बखान कर रहे हो कि बिना शक्ति के वहां तक नहीं आ सकते हैं। सामर्थ्य हो, शक्ति हो तो आओ, ले जाओ दही, मैं वहां नहीं आऊंगी। और जब इतना सुना आदि शंकराचार्य जी, वो तो स्वयं भगवान शिव के अवतार समझ गए कि यह शक्ति की बात कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रणाम किया है, जगत जननी मुझे क्षमा करो, माँ मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना भी तो अगर देखा जाए तो हमारे शिव भी, अगर उसमें से वह एक की मात्रा हटा दी जाए, उस शक्ति की मात्रा हटा दी जाए, स्त्री की मात्रा हटा दी जाए, तो हमारे शिव भी शव रह जाते हैं। हे जगत जननी जगदम्बा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और जैसे ही कहा है तो वहां वह ग्वालिनी तो अंतर ध्यान हो गई, साक्षात जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो गई और खूब आशीर्वाद दिया है, बड़ा लाड़ दुलार किया है। तो मैं आपसे कहूं, ऐसी साक्षात श्रद्धा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा हमारी मैया की तरह तो कोई और हो ही नहीं सकता। उस समय उन्होंने मैया के लिए प्रार्थना में बड़े सुंदर पद की रचना की थी। और आज यहाँ पर श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब तक श्रद्धा जीवन में ना हो तो कथा भी कल्याण नहीं कर पाती। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप इतने लोग बैठे हो, वर्षा हो रही, मौसम बिगड़ा, और भी चीजें हैं, लेकिन आपके मन में श्रद्धा है तभी तो यहाँ हो। अगर मन में श्रद्धा ना बैठी हो तो क्यों आओगे? आराम से कंबल ओढ़ के घर में बैठोगे कि अरे चलो अच्छा हुआ, कौन भागे दौड़े यहाँ वहां, बढ़िया आराम करते हैं घर में। लेकिन श्रद्धा है, सब कुछ छोड़ करके भागे चले आए। और पार्वती मैया की तो ऐसी श्रद्धा महाराज, उन्हें आप देखो, इतनी तपस्या, इतनी तपस्या। और जब सप्तऋषि भी आए तो पूछा है बेटी क्या चाहती हो? मैया कह रही मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर बोले चाहिए सदा शिव ही भर तारा, मैं भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। और देख मुनि अविवेक हमारा, यह मेरा अविवेक है, अज्ञानता है,
चाहिए सदा शिव ही भरतारा। और दूसरी बात ऐसे समझ लो जैसे मैं पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहती हूँ, नीचे नदी भरी हो और उसके ऊपर कोई चाहे कि दीवार बना ले तो संभव नहीं है। मैं ऐसे ही चाहती हूँ। और जैसे ही कहा कि सब ऋषियों ने परीक्षा लेते हुए कहा, अरे बेटी ये व्यर्थ में चक्कर में पड़ गई तपस्या के, सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाए। भोले बाबा बैरागी हैं, सन्यासी हैं, ये तत्र सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। वो कोई एक जगह रहने वाले हो तो भाई सोचा जाए, कोई उनका भवन बना हो तो सोचा जाए, कोई व्यवस्थाएं हो तो सोचा जाए। जो खुद ही मांग कर खाता हो वो तुम्हें क्या खिलाएगा? जिसके रहने का ठिकाना नहीं, जिसके खाने का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें क्या देगा? लेकिन मैं निवेदन करूं कि भोले बाबा दिखते जरूर हैं ऐसे ही, लेकिन धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, पर 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। ऐसे भूत भावन भगवान शिव। पार्वती मैया कहती हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे तो गुरुदेव ने कहा कि भोले बाबा को पाने के लिए तप करो। कौन है तुम्हारे गुरुजी? देवर्षि नारद। अब तो सप्तऋषि ठहाका लगा के हंसे, अरे जिनके गुरुजी ऐसे तो फिर चेला भी ऐसे ही होंगे। क्यों? बोले उनका ही कौन सा घर बसा है, चेलों का घर बसने दे। वे भी घूम रहे ऐसे बाबा जी बनकर, तो चाहते हैं कि सभी बाबा जी हो जाएं। और जैसे ही कहा तब तो पार्वती मैया ने कहा कि नहीं नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि भगवान शिव कैसे। अरे बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक वर देखा है। कौन? बोले भगवान विष्णु। बड़े सुंदर हैं, गंधर्व दर्प दमनीय सौंदर्य है उनका, और सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। तो तुम्हारे लिए भी आनंद रहेगा, कहो तो वहां चर्चा करें। तो पार्वती मैया कह रही, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, सोते ही सन काम। आप गुण दोष बता रहे हो, पर गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार किया। जिसके प्रति श्रद्धा है तो है। अब विचार करके देखो, हम लोग हैं इतने श्रद्धालु, जिनको मानते हैं, अगर कोई दूसरा उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दे तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। वो कहते क्यों ऐसा सुन रहे हैं, बताओ वहां जाएं कि न जाएं। श्रद्धा गई। लेकिन पार्वती मैया कहती है 1-2 दिन का निश्चय नहीं। कब तक प्रतीक्षा करोगी बेटी? सप्तऋषियों ने पूछा तो पार्वती अम्बा कह रही हैं 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 1-8 जन्म नहीं, तो कब तक? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम शंभु न करहु तुम्हारी, परम शंभु न करहु तुम्हारी, तजहु नारद करहु उपदेश, तजहु नारद
तुमि रंग लागे राम सती जगत पति जागे राम सती जगत पति जागे हो जा फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो तुम पुनि राम राम दिन राती 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 सागर जपो आनंद राती सागर जपो अनंतियराई हो जा फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो हो जा फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो दुनिया वाली मौज लो मोह माया के रोग लो दुनिया वाली मौज लो माया दे रोग लो हो जा फकीर छट दे दुनिया वाली फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो हो जा फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो हो जा फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो हो जा फकीर छट दे दुनिया वाली मौज लो हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत मेल रचाए हरि माया जादूगरनी अद्भुत मिल जाए हरि माया जादूगरनी कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे कोया को पार न पावे को नाच नचावे कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे कोया को पार न पावे सबको नाच नचावे दुख में सुख को बरसाए हरि माया जादूगरनी दुख में सुख को हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए
डोले जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले जो राम नाम नित बोले जोया सो निर्भय डोले कई गुरु पर बैल बताए हरि माया जादू करनी कई गुरु पर गुरुदेव की कृपा हो गई नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो गुरु कृपा पे गुरु कृपा पे गुरु कृपा पे कली कली जाए हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी हरि माया सत्कार योग महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभ्य समुदाय, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूं। आज से 50 वर्ष पूर्व 1976 को श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल की स्थापना हुई। आज 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य पर मंडल की तरफ से श्री राम नवमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि आज पहला दिन है। इसमें परम श्रद्धेय देवी भक्ति प्रभा जी ने आज अपनी मधुर वाणी से हम सबको निहाल किया। देवी भक्ति प्रभा जी मानस कुमार भक्त ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की सुपुत्री हैं। ये 1999 में भी अपने पिताजी के साथ होशियारपुर की पावन धरा वसुंधरा पर आई। इनका इस वीरों पैगंबरों की धरती पर तहे दिल से स्वागत है। आशा है कि 29 मार्च का ये अपने मधुर वाणी से हम सबको आशीर्वाद दें। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जो कि इस मंडल के सर्वोच्च स्तंभ हैं, इनकी देखरेख में धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल के द्वारा श्री हरीश सैनी जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। एक तरफ धर्म का प्रचार ये मंडल करता है, तो दूसरी तरफ समाज में लोगों की सहायता भी करता है। किस रूप में? मंडल के द्वारा शव वाहन चलाए जा रहे हैं, मंडल के द्वारा रेफ्रिजरेटर जरूरत पड़ने पर मृतक देह को रखने के लिए परिवार को दिया जाता है।
ये सभी सेवाएं मंडल के द्वारा निःशुल्क की जाती हैं। मंडल के द्वारा जन औषधि केंद्र भी चलाया जा रहा है, डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है, लेबोरेटरी भी चलाई जा रही है। ये सभी सामाजिक कार्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही मंडल द्वारा किए जा रहे हैं। साध्वी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी कम संस्थाएं ऐसी हैं जो कि धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेती है। इस संस्था के द्वारा हर महीने की 2 तारीख को 11 विधवा औरतों को राशन दिया जाता है। इस मंडल के द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इन सभी गतिविधियों के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। पैसे के बगैर यदि हम ये काम ना करें कि सामाजिक काम हो सकते हैं, ये असंभव है। पैसा बहुत बड़ी जरूरत है। इसको प्राप्त करने के लिए भी मंडल द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। 2024 को स्वामी प्रकाशानंद जी ने इसी मंच से कहा था कि मुझके द्वारा आयु के कारण अब इस सभागार में नहीं आया जा सकता, तो यहां पर एक लिफ्ट का इंतजाम किया जाए, जिसके द्वारा कि जो व्यक्ति सीढ़ी का प्रयोग करके ऊपर नहीं आ सकते, उनको आने में दिक्कत ना हो। इस सभागार को रस्म पगड़ी, रस्म क्रिया के लिए भी दिया जाता है। उसमें भी कई सदस्य सीढ़ी के द्वारा ऊपर आने में दिक्कत अनुभव करते थे, तो महामंडलेश्वर जी के मुख से निकले हुए वचन वो पूरे हुए और आज ये लिफ्ट जो है चल पड़ी। जनता के सहयोग से ही सभी कार्य होते हैं। धन एकत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत की इस हॉल के अंदर उन राम भक्तों की तस्वीर लगाई जाएगी जिनके की परिवार वाले श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल से लंबे समय के साथ संबंधित है। ये सज्जन परिवार मंडल की आर्थिक दृष्टि से भी सहायता करते हैं। ये परिवार मंडल को प्रेरित करता है कि ये जो सामाजिक गतिविधियां हैं, इनमें और बढ़ावा दिया जाए। स्वामी जी यहाँ पर श्री चौधरी ठाकर चंद जी, जो कि 22 अक्टूबर 2024 को प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे, उनकी तस्वीर स्थापित की गई है और उनकी पुत्रियों परवीन कुमारी, कुसुम कुमारी ने 50,000 रुपया इस तस्वीर के लिए दिया। इसी प्रकार स्वर्गीय लाला जयपाल सिंगला जी 19 जनवरी 2022 को स्वर्ग सिधार गए थे। उनके पुत्र पिंटा जी विवेक सिंगला जी ने भी लाला जयपाल सिंगला जी की तस्वीर स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये दिए हैं। स्वर्गीय सुभाष रामपाल जी एवं उनकी श्रीज्ञ हयात अर्धांगिनी सरोज रामपाल जी 1 फरवरी 2021 को परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई थी। उनके पुत्र गौरव रामपाल जी ने भी 50,000 रुपया देकर अपने माता पिता की तस्वीर स्थापित की। होशियारपुर के प्रख्यात पत्रकार श्री अश्विनी कपूर जी के पुत्र कनव कपूर जी ने श्री अश्विनी कपूर, जो कि 29/9/2020 को परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए थे, उनकी तस्वीर स्थापित करवाई है। स्वर्गीय दिलबाग सिंह जी
जिनके सुपुत्र फार्मेसी ऑफिसर हैं जितेंद्र पाल सिंह जी गोल्डी, उन्होंने अपने पिता दिलबाग सिंह जी की तस्वीर यहाँ पर स्थापित कराई है। उनका देहांत 27 सितंबर 1925 को हुआ था। स्वर्गीय लाला संसार चंद जी सूद की पुत्र वधु दामाद कविता सूद, शांति स्वरूप, सुमित सूद, सुनील सूद, शिवम सूद इत्यादि ने भी 50,000 रुपया दिया है। लाला संसार चंद जी 1998 में 8 जून को परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए थे। स्वर्गीय विमलावती सूद की तस्वीर परिवारजनों ने यहाँ पर स्थापित की है। उनकी पुत्र वधु शांति स्वरूप सूद, कविता सूद, सुमित सूद, समीर सूद, शिवम सूद ने परिवार की तरफ से 50,000 रुपया मंडल को दान स्वरूप दिया है। स्वर्गीय विश्वामित्र जी रामपाल, उनकी पत्नी उमा रामपाल ने उनके नाम पर 50,000 रुपये देकर अपने पति विश्वामित्र रामपाल जी की तस्वीर स्थापित की है। स्वर्गीय कामरेड नक्षत्रपाल सिंह जी जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, उनके लिए डॉक्टर आस्था बख्ताई एडवोकेट ने 50,000 रुपये का दान मंडल को दिया है। कामरेड की 7 जनवरी 2024 को परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए थे। स्वामी जी इस प्रकार ये 10 व्यक्तियों की तस्वीरें जहाँ पर लगी हैं, इनसे जो धनराशि एकत्रित की हुई है उसका प्रयोग इस सभागार को चलाने के लिए, लिफ्ट को लगवाने के लिए किया गया है। आशा है और सज्जन और राम भगत भी इस हाल में अपने प्रियजनों आदरणीयों की स्मृति में उनकी तस्वीर लगाने का प्रयास करेंगे। इससे मंडल को धनराशि भी एकत्रित होगी और हम अपने पूर्वजों को याद भी करेंगे। अब सभी इनके परिवारों के परिजनों से मेरा निवेदन है कि कृपया जहाँ पर ये तस्वीर लगी हुई है वहाँ पर आकर क्षमा रोशन करके इनको प्रार्थना करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पहले नवरात्र है, ये खुशी का भी दिन है, अपने बुजुर्गों का हम आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मेरी प्रार्थना है ठाकुर चंद जी के परिवार से कि कृपया वहाँ पर आएं और क्षमा रोशन करें। सुनील जी इनसे क्षमा रोशन करवाएंगे। इसी प्रकार जयपाल सिंगला जी के परिवार से भी निवेदन है कि कृपया वहाँ आ जाएं। रामपाल एवं सरोज रामपाल के सुपुत्र गौरव जी से भी प्रार्थना है कि वहाँ आ जाएं। अश्विनी कपूर जी के सुपुत्र से भी प्रार्थना है। स्वर्गीय दिलबाग सिंह जी के सुपुत्र, लाला संसार चंद जी के सुपुत्र, विमलावती सूद जी के परिवार परिजन, विश्वामित्र रामपाल जी के सुपुत्र, नक्षत्रपाल सिंह जी की तरफ से को क्षमा रोशन करने के लिए डॉक्टर आस्था बख्ता से प्रार्थना है कि कृपया इन तस्वीरों के समूह क्षमा रोशन करने की कृपा करें। स्वामी प्रकाशानंद जी से प्रार्थना है कि कृपया वहाँ आकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोनी परस पर हंसने रत जनक दुलारी
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ 50ਵਾਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਉਤਸਵ ਆ। ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਆ। 1976 'ਚ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਕਥਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਉਤਸਵ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ। ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਜਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। 12 ਵਜੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯਜਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।